चलो बेटा हेडिंग डालो। कुछ होमवर्क दिया था क्या? है? अभी क्या बोल रहा है, एक मेरे पास इम्प्योर CaCO3 का सैंपल है, इसको गर्म करने पर CO2 प्राप्त हो रही 17.6 ग्राम। अब ये इम्प्योर है, मतलब इसमें क्या क्या चीज है, इसमें हमारे पास में इम्प्योर है अगर तो एक तो है इम्प्योरिटी और दूसरा क्या? हमको क्या पता, कुछ नहीं दे दी है ना। जो ये CaCO3 ये CO2 मिल रहा है, काय से मिल रहा है? ये CaCO3 से है ना। अब मेरे को निकालना है परसेंटेज ऑफ प्योर CaCO। 100, ठीक है। तो अब मास ऑफ प्योर, टोटल मास तो अपने पास है, कितना है? 50 ग्राम। अपने को बस क्या चाहिए, मास ऑफ प्योर CaCO3। अब मेरे पास इसका मास है, उल्टा जाके निकालो इसका मास। दो बैच 5:30 से, तो उसके पहले रख लेते, 4:30 से 4:15 से 5:15 रख लेते। 5:15 फ्री हो जाओगे, 15 मिनट में पहुंच जाओगे। 4:15 से 5:15। हाँ तो तुम तीनों का तो नहीं है ना, तुम तीनों KT सर के पास है, तो तुम तीनों 4:15 से 5:15 आना। CO2 के लिए मेरे को 44 टाइम्स 11 के टेबल में 4 टाइम्स 4 टाइम्स 40 ग्राम CaCO3 आ गया। इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे। 40 ग्राम, ग्राम से ग्राम 50 से 100 कैंसिल, कितना आ गया? 80%। समझ में आया? ठीक। वो मॉड्यूल निकालना जरा दिखाना भैया 2 मिनट। पेज नंबर ओ मिट गया 36। पेज नंबर 36 में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 1919। पेज 36 में क्वेश्चन नंबर 1919 हुआ क्या? 84%। क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है MgCO3 का सैंपल है जिसका कितना वजन दिया भैया? 20 ग्राम या MgCO3 का सैंपल है ऐसा। जो इम्प्योर है इसमें इम्प्योरिटी है और MgCO3 है ना।
जाएगा 84 ग्राम। समझ में आया? पक्का? ठीक। अब मेरे को इसका मास पता चल जाए तो काम बन जाएगी, यहां से यहां जाके पता लगाना है। अच्छा एक बात बताओ आप मेरे को, ये कौन सा पेन है ये वाला, भगवान जाने। गोली मारो। ये कितना टाइम्स हुआ है? अल्लाह, 1/5 हुआ है, तो ये वाला भी कितना होगा बोलो? 1/5 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, मास ऑफ MgCO3 बराबर कितना, 84 इंटू 1/5 ग्राम। आ गया MgCO3 का मास। अब बस अब आपको क्या करना है, परसेंटेज प्यूरिटी निकालना है। तो परसेंटेज प्यूरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्योर MgCO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इंटू क्या, 100। टोटल मास मतलब प्योर वाले का मास कितना है, 84/5 ग्राम। पूरे सैंपल का मास कितना दिया है, 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। एट्टी 84%। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक, नोट करना है। हो जाए, बढ़ू मैं आगे। हेडिंग डालेंगे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। जिस दिन जो है ना लड़कियों की जरूरत होती है उस दिन आती नहीं है ना। पेन है क्या दो चार? अरे भाई के पास तो डब्बा है, लड़कियों के पास रहता ना। फैक्ट्री थी पेन बनाने की, बहुत 200 एकड़ में फैली हुई पेन फैक्ट्री है ना, बहुत बड़ी। तो फैक्ट्री में हम लोग क्या करते थे, जिस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आता है ना बाहर से, तो हम लोग भी रॉ मटेरियल मंगाते थे। जैसे हमने ये मंगाते थे हम लोग जापान से, जैपनीज टेक्नोलॉजी का पेन है ना। और ये ढक्कन मंगाते थे हम लोग जर्मनी से, जर्मन इंजीनियरिंग है नी। सब इम्पोर्टेड काम था अपना को। कितना पेन बिकेगा? नहीं नहीं, ढक्कन खूब सारा है अपने पास में, अनलिमिटेड है। कितना बिकेगा? तीनों बिक जाएगा, ठीक है। अब उल्टा केस सोचना, अपने पास पेन जो है वो अनलिमिटेड है, एक्सेस में। कितना पेन बेच पाएंगे? दो। ढक्कन दो ही है ना, कितना बेच पाएंगे? दो। अब मैं आपको दोनों दिखा रहा हूं, कितना बेच पाएंगे? दो। हो सकता है मेरे में टैलेंट ना हो, मैं एक भी ना बेच पाऊं, कोई खरीदे ही ना मेरे से। मैं एक पेन की कीमत रख दूं 500 रुपए, कोई खरीदे ही ना मुझसे, है ना। या मेरे में बेचने का टैलेंट ही ना हो बाहर जाके। लेकिन मैं मैक्सिमम कितने बेच सकता हूं? मैक्सिमम कितने? दो। तो लिमिट कितनी लगी हुई है? दो। और लिमिट किसने लगाई है? ढक्कन ने। तो ये ढक्कन क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। इसने क्यों लिमिट लगाई है? क्योंकि इसकी जितनी जरूरत है उससे कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में। तो जो अपनी जरूरत से कम मात्रा में हो वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। मैं मकान बनाना चाहता हूं,
मैंने सोचा है कि मैं मकान बनाऊंगा बढ़िया एकदम, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ नहीं रहेगा, खाली फर्स्ट फ्लोर से शुरू करूंगा। ग्राउंड फ्लोर और पार्किंग, जो सब गाड़ियां खरीदूंगा मैं 100-150, वो सब गाड़ियां वहां रखूंगा, है ना, मर्सिडीज, BMW, फलाने ढिमाकी, है ना, सारी वहीं रहेगी, फरारी वरारी भी वहीं रखूंगा, है ना। फिर फर्स्ट फ्लोर ऊपर में, फर्स्ट फ्लोर पूरा नौकरों के लिए बनाऊंगा, है ना, सब जो नौकर रखूंगा मैं, है ना, गाड़ी वाड़ी 150 गाड़ी, मैं थोड़ी कपड़ा मारूंगा यार, है ना। फिर उसके ऊपर में अपना मेहमान मेहमान आए तो गेस्ट रूम, और ये अपना हॉल वॉल, मिलने का एरिया उन लोगों से, उसके ऊपर जो है मैं अपना रहने का बनाऊंगा। ऐसा सब सोच रखा है मैंने, है ना। हाँ, तो इसको बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, इसको बनाने के लिए एक तो मेरी इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को ये बनाना है, और दूसरा मेरे पास पैसा होना चाहिए मेरे को बनाना है। तो इच्छा तो मेरे पे भरपूर है, लेकिन मैं बना क्यों नहीं पा रहा हूं, पैसा नहीं, है ना। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिट किसने लगाई है, पैसे ने, क्योंकि वो अपनी जरूरत से कम है, तो कौन सा रिएजेंट हो गया। तो जो चीज अपनी जरूरत से कम होती है वो उस पर लिमिट लगा देती है काम को आगे बढ़ने में, है ना। तो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये 3 पेन के लिए 3 ढक्कन चाहिए, मेरे पे 2 ही ढक्कन है, तो लिमिट लग गई क्या, 2 से ज्यादा पेन मार्केट में नहीं बिकेगा। किसने लगाई, ढक्कन ने लगाई। क्यों लगाई, चूंकि वो जरूरत से कम था। तो लिखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट LR, लिख लेंगे LR। अच्छा, भाई का पेन ही मेरे पास है, लिमिटिंग रिएजेंट LR लिख लेंगे। द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट, the reagent which is present in lesser quantity, the reagent which is present in lesser quantity than its requirement is called limiting reagent. The reagent which is present in lesser quantity than its requirement is called limiting रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, present in greater quantity than its requirement, the reagent which is present in greater quantity than its requirement is called greater excess reagent. अब रिएक्शन हुआ, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, ये वाला ढक्कन। रिएक्शन होने के बाद ढक्कन बचा या खत्म हो गया, तो कि अपनी जरूरत से कम था तो खत्म हो इस कंपनी
अच्छा, एक्सेस रिएजेंट पूरा खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्योंकि वो ज्यादा था, तो लिखेंगे while excess reagent remains unreacted in some quantity, remains unreacted in some quantity after the reaction is over, remains unreacted in some quantity after the लिमिटिंग रिएजेंट कौन था अपना, ढक्कन। ढक्कन के हिसाब से कैलकुलेशन करूं कितना बनेगा, 2। इसके हिसाब से करूं कितना बनेगा, एक्चुअल में कितना बनेगा, किसके हिसाब से कर रहे हो कैलकुलेशन, लिमिटिंग या एक्सेस। तो लिखेंगे ऑल स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, all stoichiometric calculations are done, all stoichiometric calculations are all stoichiometric calculations are done according to limiting reagent। सब कैलकुलेशन किसके हिसाब से करते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। जैसे आप मान लो एक रिएक्शन दे दिया मेरे को, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस से मिल के बन रहा है 2NH3 गैसियस। यहाँ बोल रहा है मेरे पास 4 मोल N2 है और 15 मोल H2 है। पूछ रहा है कितने मोल अमोनिया बनेगा। तो करने का वही सिस्टम है, आप सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। फिर आप जितने जितने मोल दिख रहे हैं, जैसे इसका कितना मोल दिख रहा है 1 मोल, इसका कितना दिख रहा है 3 मोल, ठीक, और इसका कितना दिख रहा है आपका गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटी। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देखो, ये वाला रिएक्टेंट आसानी से नजर आएगा आपको। ये कितने टाइम्स हो गया बेटा, 4 टाइम्स हो गए। ये 4 टाइम्स हुआ तो इसको भी कितने टाइम्स होना चाहिए, 4 टाइम्स। ये कितने टाइम्स हो गया, 3। ये अपनी जरूरत से गिवन क्वांटिटी कितनी इसमें, तीन मोल डिवाइडेड बाय 3 मोल, कितना आ गया 5। ये वही दिखा रहा है, ये 4 टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स हुआ, यहां से दिख रहा है। जो लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट ये कम है, ये 5 गुना हो गया, जबकि ये कितना हुआ, केवल 4 गुना। तो ये अपनी आवश्यकता से, तो जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो क्या होगा आपका। तो अब आप उसके हिसाब से यहां से यहां कैलकुलेशन करोगे, इसको भूल जाओगे। रहा है अपना ठीक, कैसे करना है। अच्छा, अब कभी कभी ये भी पूछता है कि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है या एक्सेस रिएजेंट है। एक्सेस रिएजेंट है वो क्या होता है, रिएक्शन पूरा होने के बाद। तो कभी कभी पूछता है कितना बचा है, ये भी बताओ। तो अब कितना बचा है बताने के लिए अपन क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन लिखेंगे।
N2+3H2 gives 2NH3। अब मेरे को ये कितना बना है उसके बारे में बात नहीं करनी, मेरी बात यहां चल रही 1 मोल और ये 3 मोल। हाँ, सारी स्टाइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में किसके हिसाब से करता हूं? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? 4 मोल। समझ में? अब मेरे को ये पता चल जाए कि 1 मोल के लिए 3 5 माइनस करके निकाल लो। कितना रिएक्ट करेगा? 4 × 3 यानी 12 मोल H2 इज योर यूज्ड। समझ में आ गया? नाउ समझ में आया पक्का कैसे करना है? कर लोगे? चलो बढ़े आगे। चलो मिटा दूं इसको, मतलब हटा दूं। सवाल लिखेंगे भैया आप लोग। H2+O2 गिव्स H2O। मेरे पास में है 8 ग्राम H2 एंड 80 ग्राम O2। पूछ रहा है कितना ग्राम H2O बनेगा एंड मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ये भी पूछ रहा है। मास ऑफ ER लेफ्ट, ये भी पूछ रहा है। पहले तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स क्या? H2। इसका कितना मास हो गया? 2 ग्राम। इसका कितना मास हो गया? 16 ग्राम। इसका कितना मास हो गया? 18 ग्राम। इसका कितना दिया है? 8 ग्राम। इसका कितना दिया है? 80 ग्राम। नाउ गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या? स्टाइशियोमेट्रिक क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी कितनी है? 8 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2 ग्राम्स, कितना आ जाएगा? 4। यहां 80 ग्राम ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे, हमारा LR है, इसके हिसाब से हम ये यहां से यहां निकाल लेंगे, है जी। कैसे निकालेंगे बताओ? हम ये निकालेंगे कि 2 ग्राम H2 से 18 ग्राम H2O बनता है। 1 ग्राम H2O से 18/2 ग्राम्स ऑफ क्या बनेगा? H2O। और 8 ग्राम H2 से क्या बनेगा बोलो? 9 × 8 यानी 72 ग्राम्स ऑफ H2 बन गया। अब मेरे को ये पता लगाना है मास ऑफ है ना। मेरे को पता है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2। तो ये 8 ग्राम हो गया। अब ये कितना ग्राम यूज हो रहा है अगर मैं ये पता लगा लूं तो बाकी का माइनस कर लूंगा मैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा भैया आपका? 2 ग्राम H2 के लिए हमको क्या चाहिए? 16 ग्राम्स ऑफ O2। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 16/2। और 8 ग्राम H2 के लिए पक्का? ठीक।
बोलूं आगे मैं? In this reaction 36 gram carbon, in this reaction 36 gram carbon is reacted with, in this reaction 36 gram carbon is reacted with 80 grams oxygen, 80 grams oxygen. Find out क्या कहते हैं इसको अपना, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट. नंबर 1 लिमिटिंग रिएजेंट, नंबर 2 एक्सेस रिएजेंट, नंबर 1 LR, नंबर 2 ER, नंबर 3 moles of CO produced, moles of CO produced, number 4 mass of ER, mass of ER left unreacted. हो गया मैम सब? वीडियो बचा है कुछ कुछ वीडियो है? चलो अब ये ड्रॉपर वालों की मंडे तो क्लास होगी नहीं, तो अपने पास रहेगा 2 दिन, आप कर लेना उसको. अच्छा है कितना ग्राम? अच्छा हाँ. इसका मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12 24 लिख दूँ सीधा. और इसका कितना हो जाएगा? 32. इसका 2 मोल. अभी सवाल में क्या दिया है इसका? 36 ग्राम. और इसका कितना दिया है? 80 ग्राम. और इसका कितना मोल पूछा है. तो आ जाओ, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड
हुआ बेटा मेरे लाल? झूठ बोलता है भाई, 3 9 लिखा है अभी तक। नहीं मेरा सर कैलकुलेशन में तो बचा है, बाकी मैं सेट कर लिया। अच्छा कर लिए, सेट हो गया। C3H8 plus O2 gives 3CO2 plus 4H2, 4 और 6 कितना है? 6 और 4 10 हो रहा है ना? नहीं अच्छा, इसमें क्या बोला है, क्या बनाना है केवल CO, तो 3CO कितना आ जाएगा 7/2 ऐसे है ना। अब इसका मास है मेरे ख्याल से 44, इसका 2 काट दो 7 into 16 ग्राम और इसका हो गया 3 into 28, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। अच्छा इसका कितना ग्राम है 11 ग्राम और इसका 14 ग्राम और इसका कितना ग्राम बन रहा है पूछना है। ठीक, ये वाला तो 1/4 दिख रहा है, अंदर वाला देखते हैं। तो गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या स्टोइकियोमेट्रिक 11 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम, ये आ गया 1/4 यानी 0.25। ये वाला आ गया आपका कितना 14 ग्राम डिवाइडेड बाय 7 into 16 1/8। अच्छा 1/4 और 1/8 में छोटा कौन सा हो जाएगा 1/8 लीस्ट हो गया। तो यही क्या हो गया आपका लिमिटिंग रेंज, समझ में आ गया। अब बस यहाँ से ये फाइंड आ जाओ 7 into 16 ग्राम O2 से बनता है 3 into 28 grams of CO, 1 ग्राम O2 से 3 into 28 divided by 7 into 16 grams of O2 और 14 ग्राम of O2 से 3 into 16 divided by 7 क्या कर रहा हूँ 3 into 28 divided by 7 into 16 multiplied by 14 grams of क्या तो CO होता है, ये है तब 14 grams of क्या CO। ये कट गया कितना 2 टाइम्स और ये कट गया कितना टाइम्स आपका 8 टाइम्स, ये कट गया आपका 2 टाइम्स, ये कट गया आपका 7 टाइम्स, 7 3 से 21 divided by 2 10.5 ग्राम CO। मैं रेशियो ले लेता हूं तो वो मेरा लिखेंगे। हां ठीक, तू भी मैं तो रेशियो ले ही नहीं, मैं डायरेक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के बिना कैसे हल होगा भाई, वो मेथड में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं था ना। अब अपने को लिमिटिंग रिएजेंट चाहिए क्योंकि दोनों जगह से आंसर अलग अलग आ रहा है, यहाँ से आंसर अलग आएगा, यहाँ से अलग आंसर आएगा, दोनों में से एक ही आंसर सही होगा ना, कौन सा वाला सही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट कब निकालना है हम लोग, जब मान लो केवल एक ही के बारे में डेटा दिया है, एक ही रिएक्टेंट के बारे में, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की जरूरत नहीं, वही उसी से ही आएगा। जब दो लोगों के बारे में डेटा दिया है तब हम लोग क्या करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। समझ में आया पक्का? ठीक, चलो नोट करो, गलती सुधारो, जो भी है पढ़ूंगा आगे, क्वेश्चन लिखेंगे। कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म CO2, O2 react to form CO2। ठीक, लिखना 4.8 ग्राम कार्बन, 4.8 ग्राम कार्बन is reacted with 10 gram of oxygen, 10 gram of oxygen। Find the volume of CO2 produced, find the volume of CO2 produced at NTP, find the volume of CO2 produced at NTP, at NTP। Also find mass of excess reagent left, also find mass of ER left। चलो करो जल्दी से करो, हो गया आगे क्या है
7 लीटर CO2 और आओ 7 तो अच्छा नहीं लग रहा मगर आओ चलो देखते हैं अब तू बोल रहा है 2C प्लस O2 से क्या बन रहा है 2CO2 बन रहा है ठीक दिख रहा है प्रॉपर है कोई दिक्कत तो नहीं वाह हाँ नहीं बैलेंस नहीं करोगे तो भी चल जाएगा लो एक क्या हो जाएगा C प्लस O2 अच्छा गिव्स क्या CO2 इसका कितना मास हो गया 12 इसका कितना हो गया 32 इसका 1 मोल है वो वॉल्यूम कहाँ लेना है अपने को एनटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 1 लीटर नहीं लोगे 22.4 लोगे एनटीपी पे बोला है क्योंकि है ना अच्छा इसका कितना दिया बेटा 4.8 ग्राम और इसका 10 ग्राम और इसका कितना लीटर बनेगा पूछा है तो गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या स्टाइशियोमेट्रिक क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी कितनी भैया 4.8 डिवाइडेड बाय 12 ये डेसिमल हटाओ नीचे 10 आ जाएगा 4/10 कितना आ गया आपका 0.4 और 10 डिवाइडेड बाय 32 2 के टेबल में काट दो 5/16 और 5 को डिवाइड कर दो 5 डिवाइडेड बाय 16 0.3 कितना आ जाएगा ये 48 आ गया तो ये कितना आ रहा है 0.3 और ये कितना आ रहा है 0.4 तो ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट इससे अपन इसको फाइंड करेंगे आया था लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो बहुत बढ़िया वेरी गुड यही चाहिए था आओ तो 32 ग्राम O2 से क्या बनता है बेटा 22.4 लीटर CO 1 ग्राम O2 से क्या बनेगा 22.4 डिवाइडेड बाय 32 लीटर CO और 10 ग्राम से कितना बनेगा 22.4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10 लीटर्स ऑफ CO2 224 बाय 32 4 के टेबल में काट रहा हूं 8 टाइम्स 4 के टेबल में 556 ओ हो सीधा क्या आंसर आ गया 7 लीटर समझ में आ गया पक्का ठीक बन जाएगा है चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ कोशिश करो बनेगा मॉड्यूल से करते हैं चलो पी भाई फटाफट एक ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा पेज नंबर 36 में ऑल दो नीट में आया मगर ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन पेज नंबर 36 में क्वेश्चन नंबर 16 और फिर आप मेरे को पेज नंबर 37 में क्वेश्चन नंबर 24 करके दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 मैडम एक रफ पेज जरा सर नहीं तो एक नया पेज दे दो निकाल के प्रिंटर में से हुआ क्या 16 वाला हो गया है हाँ चलो जल्दी जल्दी करो हाँ बेटा अभी हो गया 16 वाला कितना है आओ इधर के अभी कैसे करेंगे इसमें दिया है mg प्लस हाफ O2 से क्या बन गया आपका mgO इसका मास 24 ग्राम इसका मास 16 ग्राम इसकी जरूरत नहीं मेरे को है ना हाफ O2 का 16 ग्राम कितना दिया mg का पढ़ना 1 ग्राम ना और इसका दिया है 0.56 ग्राम नाउ गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टाइशियोमेट्रिक क्वांटिटी तो अपना गिवन क्वांटिटी कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 24 0.56 डिवाइडेड बाय 16 एक एक डेसिमल तो कर लो 0 पॉइंट एक और 0 ये 25 में एक कम है 4 टाइम करूंगा तो 96 100 में 4 कम आएगा ये आ गया 0.04
ठीक है। अब 0.56 डिवाइडेड बाय 16, मतलब इसको 56 ले लो, नहीं तो बाद में 100 से डिवाइड कर देंगे। 56 डिवाइडेड बाय 3, 16 सॉरी, 16 3 जा 48, तो ये कितना आ गया 0 पॉइंट, ये लीस्ट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग। अब मेरे को ये पता लगाना है कि ये कितना, तो मेरे को नया लिखना पड़ेगा, है ना। क्या बचा है उसके लिए, mg प्लस हाफ O2 गिव्स क्या, इतना अच्छा लग रहा है अब मेरे को यहाँ पे, ऐसे राहत टाइप का लग रहा है कि कोई मतलब ऐसे गर्मी के दिन में भयंकर तेज धूप आते रहती तो अपन लोग पर्दा लगा देते ना, उस टाइप का राहत यहाँ। नहीं तो मैं खड़े होता था ना तो मेरी आंख ऐसे चौंधियाने लगती है। नहीं वो तो चमक रहा है, लेकिन ये वाला जो यहीं पे था ना, ऐसे इतना बड़ा मेरे को दिखता नहीं था यहाँ कुछ भी, मैं मन से लिख देता था बस। अब आज वो इतना बढ़िया लग रहा है मेरे को देखने में, मतलब ऐसे लग रहा है कि ठंडा हो गया है करके, शांति आ गई है करके, ऐसा लग रहा है कि मई जून से निकल के मैं अगस्त में आ गया हूँ, भादों के महीने में। बड़ा प्यारा महसूस हो रहा है। 24 ग्राम, 16 ग्राम, इसका कितना है 0.56। अब यहां अपन ये कितना आ जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा 16 ग्राम O2 से क्या रिएक्ट करेगा भैया, 24 ग्राम्स ऑफ mg। 1 ग्राम O2 से क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 16, और 0.56 ग्राम O2 से 24 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 0.56 ग्राम्स ऑफ mg। ये कट गया 8 के टेबल में 2 बार, 8 के टेबल में 3 बार, ये 2 से कट जाएगा 0.28, 28 इंटू 3 0 पॉइंट कितना आ रहा है भैया 84 ग्राम mg यूज्ड। तो लेफ्ट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.84, तो 0.16 ग्राम लेफ्ट हो गया। कर लिए थे। 24 वाला आया है, बना रहे हो, चलो जल्दी जल्दी बनाओ 24 वाला। क्वेश्चन नंबर 24 बाजू वाले पेज का आगे, आंसर आगे। ला चल अब जेई का लगाएंगे एक दो ठोक। तेरा आया हीरो, ये पेज नंबर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 लगा। तो तुम लोग पहले वाला करो, मैं करूं, तू 22 लगा।
हैं? हाँ उतने तो कर ही लेना। माइक ही बंद था, बताओ। मैंने माइक बंद किया होगा, मैं चालू करना भूल गया।